हेलो, नमस्कार, ओम सूर्याय नमः। बिल्कुल जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा भरी दृष्टि के साथ लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का जो हम कर रहे हैं 10वां पाठ। भाई 9 तो हम कर चुके हैं, 10वां पाठ हमने शुरू कर दिया है जिसका नाम है सूर्य। सूर्य जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है, जो अंधकार को मिटाकर संपूर्ण जगत में रोशनी फैलाता है। सूर्य जो सकारात्मकता का प्रतीक है। सूर्य जो तेजस्वी का प्रतीक है। सब कुछ जाना, सुना, समझा। क्या आपने प्रीवियस वीडियो देखा जिसमें व्याख्या की गई है, साथ ही साथ लेखक ओदो लेंस मेकल का जीवन परिचय दिया है? यदि नहीं देखा है तो प्यारे बच्चों मेरी बात मानो, सबसे पहले आप पहला वाला वीडियो देखो जिसमें जीवन परिचय और व्याख्या है, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखना। तब देखना कि सच में जो सूर्य, जिस सूर्य देवता को हमें क्या लगता है किसी भारत में ही सिर्फ सूर्य को देव माना जाता है, पूजा की जाती है, लेकिन ये सारी बातें अपने आप हमें समझ में आ जाएंगी कि ना केवल भारत बल्कि और भी कई ऐसे देश हैं। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नोत्तर, तो आओ मेरे साथ। सबसे पहले हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है? वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद होते हैं, ठीक है। तो वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है? याद है किसी को? यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, तो इसके लिए आप देखिए, सुनिए। वेदों में सूर्य को एक पहिए वाले रथ जो 7 शक्तिशाली घोड़ों से युक्त है, रथ पर पहिया 1, घोड़े 7, ये वेदों में कहा है। क्या कहा है? वेदों में सूर्य को एक पहिए वाले रथ जो 7 शक्तिशाली घोड़ों से युक्त है पर सवार देवता कहा गया है वेदों में सूर्य को। पलक झपकते ही 364 लीग की द्रुत गति से प्रकाश मंडल में वह घूमता रहता है। पलक झपकते ही इतनी तेज गति। ऋग्वेद में सूर्य को ईश्वर का सबसे सुंदर, या कहें कि ऋग्वेद में सूर्य को ईश्वर की सबसे सुंदर रचना कहा गया है, ठीक है। साथ ही दैविक सूर्य की संप्रभुता का आदर करने की सलाह भी दी है। ऋग्वेद में कहा है कि दैविक सूर्य की सभी को आराधना करनी है, उसको पूजना है। साथ ही दैविक सूर्य की संप्रभुता की आदर करने की सलाह। वेदों में सूर्य को ऊर्जा तथा प्रकाश का अक्षय भंडार भी कहा गया है। सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश का अक्षय भंडार, अक्षय मतलब जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी खत्म ना हो। अक्षय स्रोत कहा है ऊर्जा का और प्रकाश का। सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करके हम शक्ति के साथ जीवन बिताते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको सूर्य की ऊर्जा चाहिए। उसे धरती का संचालक भी बताया गया है। ये हम सब जानते हैं कि विटामिन डी जो है हमें सूर्य से प्राप्त होती है, और विटामिन डी की कमी से, विटामिन भी कहते हैं, उसकी कमी से तरह तरह के रोग जैसे रैकेट्स वगैरह, अकड़ना, हाथ पैरों का यूं हो जाना, ये सब विटामिन डी की कमी से हो जाता है। तो सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो हमारे लिए देवतुल्य है। इस प्रकार सूर्य समस्त संसार का संचालन करने वाले सर्वशक्तिमान देवता है जो ऊर्जा तथा प्रकाश का अपरिमित भंडार ब्रह्मांड को प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि एक पहिए वाले रथ पर 7 शक्तिशाली घोड़ों से सूर्य देव सवार है, और सूर्य की संप्रभुता का आदर करने का भी कहा गया है। सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश का अक्षय भंडार भी कहा है, और यह भी कहा है कि समस्त संसार का संचालन करने वाला है। अगला है, भारतीय पौराणिक गाथाओं के अनुसार सूर्य के माता पिता कौन थे? पाठ में सूर्य के जन्म के संबंध में 2 कथाओं का उल्लेख है, उन्हें संक्षेप में लिखें। बिल्कुल, पाठ में 2 कथाएं दी हैं, लेकिन
किसी ने कहा कि अदिति और कश्यप के पुत्र हैं, और एक और कथा के अनुसार देखो, भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि सूर्य के माता पिता अदिति और कश्यप थे। सूर्य के माता पिता अदिति और कश्यप थे। अदिति को 8 संतानें थीं। उनकी 8वीं संतान अंडे की आकृति की थी, इसलिए उसका नाम मार्तंड रखा गया। मार्तंड का अर्थ मृत अंडे का पुत्र होता है, इसलिए उसका परित्याग कर दिया गया, आसमान में चला गया। उसने अपने को वहां महिमा मंडित कर लिया। यह हुआ। अदिति और कश्यप उनके माता पिता माने जाते हैं। और दूसरी कथा के अनुसार अदिति ने एक अवसर पर अपने पहले 7 पुत्रों से कहा। दूसरी कथा के अनुसार, सुनना मेरी बात, पहली कथा क्या थी कि वे कश्यप और अदिति के पुत्र हैं सूर्य। अब दूसरी कथा के अनुसार अदिति ने एक अवसर पर अपने पहले 7 पुत्रों से कहा कि वे ब्रह्मांड की रचना करें, सृष्टि करें। माता का आदेश कोई संतान पूरी नहीं कर सकी। इसका कारण यह था कि उन्हें केवल जन्म के विषय में जानकारी थी, मृत्यु के बारे में वे अनभिज्ञ थे। जीवन चक्र की स्थापना हेतु अमरत्व की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जीवन का चक्र फिर कैसे चलेगा? सब अमर हो जाएंगे तो जीवन का चक्र चलेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा। तो जीवन का चक्र कब सुचारू चलता है? जो जन्म ले उसकी मृत्यु भी हो जाए, ताकि निरंतरता के साथ वो चक्र चलता रहे। इस कारण वे लोग मां की इच्छा का पालन नहीं कर सके। निराश होकर अंत में अदिति ने मार्तंड के समक्ष यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने तत्काल दिन और रात का सृजन कर दिया। जो दिन जीवन एवं मृत्यु के प्रतीक थे। उक्त दोनों कथाएं हमारे पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित हैं, और यह घटनाएं प्रतीकात्मक हैं, प्रतीकात्मक, ठीक है, कि ऐसा हुआ था। दिन और रात किसके प्रतीक हैं? जीवन और मृत्यु के। तो दिन तथा रात हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों से संबंधित हैं। दिन में हम अपने समस्त कार्यों का निष्पादन करते हैं, जबकि रात्रि में पूर्ण विश्राम करते हैं। हमारे जीवन चक्र के 2 अंग हैं, दिन और रात। ये दोनों जीवन और मृत्यु के प्रतीक हैं। दिन हम जागृत अवस्था में अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, किंतु रात्रि में हम शयन कक्ष में बिस्तर पर निद्रा में निमग्न होकर निष्क्रिय और निश्चेष्ट हो जाते हैं। यह एक प्रकार से जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। दिन में हम सभी अपने कार्य या जो भी हैं क्रियाकलाप उन्हें करते हैं, और रात्रि में हम विश्राम करते हैं। नींद में हमें नहीं पता है कि हम पुनः जागेंगे या नहीं, लेकिन परमात्मा की लीला, परमात्मा का धन्यवाद अदा करना है कि हमें एक और सुबह दी। तभी तो कहते हैं हर सुबह नई होती है, हर सुबह एक नए अनुभव के साथ आती है। इसलिए सुबह प्रातः काल उठते ही धन्यवाद करिए प्रभु का, परमात्मा का, कि उसने आपको एक और नया दिवस दिया, आपके जीवन में एक और नया दिवस जोड़ा। क्योंकि बहुत भाग्यशाली हैं हम, जो हमें मनुष्य का तन मिला है, मनुष्य का रूप मिला है। मनुष्य को सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। ईश्वर ने भी इसी भावना के साथ हमारा निर्माण किया है कि मनुष्य सृष्टि में जाएंगे और सृष्टि सुंदर लगेगी, रंग बिरंगी लगेगी, आनंदित लगेगी, रसयुक्त रहेगी। और कहीं ना कहीं सच में उसका सृजन, उसकी रचना बहुत खूबसूरत है। इसलिए सृष्टि में, रचना में अपने जीवन से कभी दुखी ना हो। सुख दुख तो आते रहेंगे, मुश्किलें बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन उनका स्वागत निराशा से कभी मत कीजिएगा। जितनी प्रसन्नता पूर्वक हम जीवन को व्यतीत करेंगे, उतना ही हमें आसान लगेगा। अन्यथा छोटी छोटी बातों में निराश हो जाना जीवन को बहुत लंबा और बोरिंग बना देता है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना कि पढ़ना, लिखना, जीवन के सत्य जो वास्तविक रूप है उनको भी देखना, प्रैक्टिकल लाइफ जिसको कहते हैं, उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व करना। सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर मत रहना मेरे बच्चों। जीवन की हकीकत, वास्तविकताओं, क्या समस्या है, क्या समाधान है, समाज में क्या होता है, कैसे उसका निवारण किया जाता है, इससे भी आप भली भांति परिचित होना। तब कहीं जाकर हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। अन्यथा किताबी ज्ञान हमें जीना नहीं सिखाता। केवल हाँ, अच्छे जीवन के लिए किताबी ज्ञान जरूरी है, लेकिन अच्छा जीवन तभी होगा जब हमें सामाजिक ज्ञान भी होगा।
अब हमारे जीवन चक्र के दो अंग हैं, दिन और रात। ये दोनों जीवन और मृत्यु के प्रतीक। अब देखो, दिन और रात किसके प्रतीक हैं? दिन तथा रात हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों से संबंधित हैं। दिन में हम अपने समस्त कार्यों का निष्पादन करते हैं, जबकि रात्रि में पूर्ण विश्राम करते हैं। हमारे जीवन चक्र के दो अंग हैं, दिन और रात। ये दोनों जीवन और मृत्यु के प्रतीक हैं। दिन में हम जागृत अवस्था में अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, किंतु रात्रि में हम शयन कक्ष मतलब जहां हम सोते हैं, बेडरूम जिसको कहते हैं, बिस्तर पर निद्रा में निमग्न हो जाते हैं तथा निश्चेष्ट हो जाते हैं। एक प्रकार से जीवन और मृत्यु का ही प्रतीक है। अगला है, संज्ञा कौन थी? छाया से उसका क्या संबंध है? दोनों की संतानों के नाम लिखें। संज्ञा कौन थी, छाया से उसका क्या संबंध, यहां तक ठीक है, लेकिन दोनों की संतानों के नाम याद रखना टेढ़ी खीर है। देखते हैं। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। संज्ञा को सरन्यु के नाम से भी पुकारा जाता है। संज्ञा की 3 संतानें थी, मनु, वैवस्यत सूर्यवंश के संस्थापक, यम मृत्यु का देवता और यमुना नदी। कौन कौन थे? मनु, यम और यमी, जिसको यमुना कहते हैं। संज्ञा सूर्य के प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पाई, अतः उसने अपनी छाया को सूर्य के निकट छोड़ दिया और स्वयं अश्विनी अर्थात घोड़ी का रूप धारण करके तप करने के लिए प्रस्थान कर गई। दीर्घ काल तक छाया ने संज्ञा के छद्म रूप का अभिनय किया, किंतु अंततः यह रहस्य खुल गया। सूर्य से छाया को 3 पुत्र उत्पन्न हुए, शनि, सावर्षि मनु और तप्ती। ठीक है, ये छाया और सूर्य के पुत्र थे। 3 संतान हुई सूर्य और संज्ञा की, और 3 ही संतानें हुई सूर्य और छाया की। संज्ञा की 3 संतानें हैं मनु, यम और यमुना। छाया और सूर्य की 3 संतानें हैं शनि, सावर्षि मनु और तपति। ठीक है। संज्ञा के प्रेम में दीवाना सूर्य ने उसे सारे ब्रह्मांड में ढूंढना प्रारंभ किया। अश्व का रूप धारण करके वे संज्ञा के पास पहुंच गए। फिर संज्ञा को सूर्य से 2 संतानें उत्पन्न हुई, जो अश्विनी कुमार कहलाते हैं। इनमें एक का नाम वसत्य, दूसरे का नाम दक्ष है। अब अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा ने सूर्य की आभा के अंश को काटकर किन वस्तुओं का निर्माण किया? अब सूर्य वहां चले गए तो उसकी आभा, प्रकाश, तेज, उसको काटकर उन्होंने क्या क्या निर्माण किया विश्वकर्मा ने? पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि विश्वकर्मा ने सूर्य की आभा के अंश को काट डाला, उसे उन्होंने विभाजित कर दिया। उससे उनके द्वारा विष्णु का सुदर्शन चक्र सूर्य की आभा से क्या क्या बना? विष्णु का सुदर्शन चक्र, साथ ही साथ शिव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद की माला तथा कुबेर की गदा का निर्माण हुआ। किससे? सूर्य की आभा से। विष्णु का सुदर्शन, शिव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद की माला, कुबेर की गदा, ये सब सूर्य की आभा से निर्माण किया विश्वकर्मा ने। अगला है, वर्ष के 12 महीनों के आधार पर सूर्य के अलग अलग नाम हैं। महीनों के नाम के साथ उन नामों को भी लिखें, साथ ही 12 महीनों के तद्भव देसी नाम भी लिखें। तत्सम जैसे चैत्र, चैत्र को तद्भव होगा चैत, वैशाख बैसाख, ज्येष्ठ जेठ, ऐसे आएगा। हाँ, वर्ष के 12 महीनों में सूर्य के अलग अलग नाम हैं। उन नामों का विवरण इस प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशी, सूर्य के नाम। चैत, चैत देखो, ये तत्सम, ये तद्भव और ये देसी। चैत्र, तत्सम, चैत, तद्भव, धावा, देसी। वैशाख, बैसाख, अर्थमा। ज्येष्ठ, जेठ, मित्र। आषाढ़, आषाढ़, वरुण। श्रावण, सावन, इंद्र। भाद्रपद, भादों, विश्वस्वान, विवस्वान। आश्विन, आसिर या कुंवार, जिसको पूस। कार्तिक को कार्तिक, व्रतु। मार्गशीर्ष, अगहन, अशु। पौष, पूस, भग। माघ, त्वचा। फाल्गुन, फागुन, विष्णु।
पाठ में सूर्य के कई कार्यों की जानकारी दी गई है। उन कार्यों के आधार पर सूर्य के अलग अलग नाम हैं। इनकी सूची बनाइए कि सूर्य के अलग अलग नाम हैं। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करता है, ऐसा वेदों में लिखा गया है। संसार का अस्तित्व ही उसकी उपस्थिति पर निर्भर है। सूर्य है तो संसार का अस्तित्व है। रात एवं दिन का निर्माण भी सूर्य के कारण ही होता है। इस प्रकार सूर्य संसार को अपनी ऊर्जा से शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करता है एवं प्रकाश से भी प्रकाशित करता है। सूर्य के कई नाम हैं। प्रत्येक काम के लिए सविता कहलाते हैं। विश्व का कल्याण करने के लिए उनके अलग नाम हैं। उनका एक काम हर वस्तु को उत्प्रेरित करता है। इस कार्य के लिए उन्हें पूषण नाम से संबोधित करते हैं। उगते सूरज को वैवस्वत कहा जाता है। उनका एक दुष्ट रूप है भग। इस प्रकार सूर्य के विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग नाम हैं। इससे हम पूरी तरह से परिचित नहीं थे। सूर्य के विभिन्न कार्यों जैसे अलग अलग नामों की सूची इस प्रकार है। जैसे हर वस्तु को उत्प्रेरित करने का नाम सविता, विश्व कल्याण का काम पूषण, संसार को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करने के समय वैवस्तव, उसका दुष्ट रूप प्रदान करते उगता सूरज भग। विभिन्न देशों और समाजों में सूर्य के अलग अलग नाम प्रचलित हैं। नीचे एक सूची दी रही, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। जैसे देश और समाज सूर्य के नाम। प्राचीन मिस्र में क्या कहा जाता है सूर्य को? हमीकुस या होरूस। याद रखना, कहां? प्राचीन मिस्र में हमीकुस या होरूस कहा जाता है। फारस मिथिरा, असीरिया मीरोदाक, फिनिशिया अपोलो। रोम सम्राट ऑरेलिया ने सूर्य मंदिर को क्यों नष्ट नहीं किया, जबकि वहां की रानी को तो उसने बंदी बना लिया परास्त करके? रोम सम्राट ऑरेलिया ने पूर्व की विद्रोही रानी जीनोविया के विद्रोह का दमन करने के लिए सेना द्वारा हमला किया। उसे परास्त करके बंदी भी बना लिया था रानी को, लेकिन उसकी दर्शनीय राजधानी पामीरा को ध्वस्त कर दिया। किंतु सम्राट ने वहां भव्य मंदिर बनवा दिया। हाँ, इसका कारण सूर्य देव का अजेय होना। अजेय मतलब जो किसी से भी पराजित ना हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी उपासना की जाती है। देखो, सूर्य की संपूर्ण ब्रह्मांड में उपासना की जाती है तथा वे संसार को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करते हैं। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य को पूजा जाता है, आराधना की जाती है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि अरे भाई भारत में क्या क्या होता है। भारत में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड, वेद पुराण, देश विदेश, हर जाति धर्म के लोगों ने सूर्य को पूजा है। मिथिराइयों के अनुसार सूर्य का जन्म दिवस कब है? तो 25 दिसंबर। मिथिराइयों के अनुसार सूर्य का जन्म 25 दिसंबर माना है। उस दिन को वे धूमधाम से मनाते हैं। प्राचीन मिस्र के चित्रों में शरद के सूर्य के सिर पर सिर्फ एक केश दिखाया जाता है। क्यों? कब? शरद में। शरद में क्योंकि सूर्य के तेज थोड़ा कम हो जाता है। सर्दियों में सूर्य की धूप हमें तेज नहीं लगती ना, जबकि गर्मियों में कितना प्रचंड आग का गोला बरसाने वाला लगता है। मिस्र के प्राचीन काल के चित्रों में शरद ऋतु के सूर्य के सिर पर केवल एक केश दिखाया जाता है। इसका कारण उनकी यही मान्यता रही है कि इस ऋतु में सूर्य कमजोर पड़ जाते हैं। सूर्य मंदिर के अवशेष भारत पाकिस्तान में कहां-कहां मिले हैं? सूर्य मंदिर के भग्नावशेष भारत के श्रीनगर के निकट मारतंड नामक स्थान पर मिले हैं। पाकिस्तान के मुल्तान में सूर्य मंदिर के अवशेष मिले हैं। ठीक है। मैक्स मूलर ने सूर्य के संबंध में क्या लिखा है, जो कि जर्मनी थे। मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वैदिक ऋचाओं में सूर्य का धीरे धीरे प्रकाशवान तारा से बदल जाने की क्रमिक विकास को देखा जा सकता है। सूर्य द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है और जाना जा सकता है। इसलिए उससे इस बात का आग्रह किया जाता है कि हे सूर्य देवता, उसके द्वारा जो भी देखा या जाना जाता है वह उसे क्षमा करके भूल जाए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती ही रहती हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप सब कुछ देख सकते हैं। इंद्र, वरुण, सावित्री या धौम्य भी जो भी है वो सब कुछ आप जानते हैं, ऐसा मैक्स मूलर ने कहा है।
राम ने शक्ति प्राप्त करने के लिए किस स्रोत का पाठ किया था? सूर्य का। यस, अगस्त मुनि द्वारा कहने पर राम ने शक्ति प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया था। आदित्य हृदय मतलब सूर्य। अद्वय और सदावृद्ध शब्दों के क्या अर्थ हैं? इसके अखंडित और वृद्धि करने वाले। ऋग्वेद में अदिति के लिए अद्वय शब्द तथा सदावृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। अद्वय का अर्थ है जो दो ना हो, जो खंडित ना हो, और सदावृत का अर्थ है जो सदा बढ़ता रहे। अदिति का अर्थ। मयूर कवि कौन थे? उनकी रचना का क्या नाम है? मयूर कवि सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वे सूर्य उपासक थे। सूर्य की प्रशंसा में उन्होंने सूर्य शतकम की रचना की थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे मयूर। ठीक है, ठीक है, जैसे अकबर के चंद्रबरदाई थे, अकबर के बीरबल थे। ठीक है, और इस तरह से चंद्रबरदाई कवि थे। पाठ के साथ प्रतीक का क्या अर्थ है? प्रतीक और बिंब में क्या अंतर है? तो प्रतीक साहित्य में कथ्य को आकर्षक बनाता है। प्रतीक का मूल उद्देश्य है प्रतीक के द्वारा वस्तु जगत के पदार्थ और स्थितियों को प्रतीक बनाकर, जैसे प्रतीक मूर्त रूप है, ठोस, जिसे हम देख सकते हैं, जबकि बिंब इमेजनरी है। इतना आप ध्यान से सुन लो। ठीक है, वहां लिखा है उसको तो आप देख ही लो, लेकिन प्रतीक मतलब कि ये ऐसा है, इसके जैसा है, उपमा देना कि दिख रहा है उसके जैसा ये है प्रतीक। और बिंब जस्ट इमेजिन, कल्पना की जाती है, वो बिंब है, इमेज। ठीक है, प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि बिंब किसी पदार्थ की प्रतिकृति या प्रतीक छवि के लिए प्रयुक्त होता है। प्रतीक से तुरंत मन में कोई सी भावना जागृत होती है, किंतु बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्य का चित्र उभरता है। वेद 4 हैं, इनके नाम और वर्ण विषयों के संबंध में अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो सुनिए, वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के संकलन कर्ता महर्षि वेद व्यास जी को माना जाता है, जो कृष्ण द्वापन के नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं उसके बाद का वेद अथर्ववेद है। जैसे ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, यजुर्वेद मंत्र जप पाठ आदि के समय शास्त्र पाठ के लिए, सामवेद गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, अथर्ववेद इसमें क्या है? रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि ये सब अथर्ववेद में है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह जिस वेद में मिलता है उसे ऋग्वेद कहा जाता है। 10 मंडल हैं इसमें, 1028 सूक्त, 11 सूक्त शामिल हैं और ठीक है 1462 ऋचाएं हैं। जिन ऋषियों द्वारा इन वेद की ऋचाओं को पढ़ा जाता है उन्हें होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है विश्वामित्र द्वारा रचित माना गया है। यजुर्वेद मंत्र जप पाठ आदि के समय, सास और पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का यजुर्वेद करता है। उन्हें जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं अर्धवर्यु कहा जाता है। यह ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में है, इसलिए इसे पढ़ा भी जाता है और गाया भी जाता है। सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, इन्हें जो पाठ करते हैं उन्हें उद्रात्र कहा जाता है। यह जो अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद में रोग निवारण, जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र, शाप, आशीर्वाद, स्तुति सब कुछ यहां है। ठीक है, अब मिथक शब्द आया था, है क्या इसका अर्थ? मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ के हिंदी रूपांतरण से निर्मित हुआ है। मूलतः यह शब्द यूनान के माइथोस, लैटिन के मिथस और जर्मनी के मिथोस का ऋणी है। वस्तुतः मिथक और जर्मनी के मिथोस का है। वस्तुतः मिथक परंपरागत या अनुशुद्ध कथा है जो किसी अति मानवीय तथा कथित प्राणी या घटना से संबंध रखती है, मतलब पूरी तरह से सत्य ना हो उसको मिथक की श्रेणी में रखा है। इसका संबंध देवताओं, विश्व की उत्पत्ति, विश्ववासियों से है। यह एक ऐसा विश्वास है जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है कि ऐसा मिथक है, ऐसा माना जाता है। सामान्यतः मिथ एक मिथ्या कथा है जिसकी सच्चाई की परीक्षा कभी नहीं की जा सकती। फ्रेजर, हैरिसन, M.M. कार्नेफोर्ड आदि ने मिथक से सृजनात्मक पहलुओं को आगे बढ़ाया।
फ्रायड और उनके मतानुयायी मिथक को स्वप्न का सजातीय मानते हुए इच्छा पूर्ति का विधान स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार हमारा अवचेतन मन सदैव अपनी दमित कामनाओं के दिव्य स्वप्नों के द्वारा पूरा करता है, उसी प्रकार आदिम काल से ही मानव अपनी राग द्वेष जन इच्छाओं, वासनाओं तथा मृत्यु जन संत्रास की भावनाओं को मिथक के रूप में प्रतिफलित करता है। ग्राहम हफ के अनुसार मिथक की विभिन्न भाषिक अभिव्यक्तियां हो सकती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी मिथक की परिभाषा दी है कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। दुर्खिम जो फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, मिथक का संबंध प्रकृति से ना होकर समाज से है, प्राकृतिक नहीं है, समाज से संबंधित रखता है। छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। यह सूर्य उपासना का पर्व है। इस विषय पर अपने अनुभव के आधार पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखिए। इस तरह का यदि प्रश्न आ गया तो छठ, जिसमें सूर्य को अर्घ दिया जाता है, बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक मास में। पारिवारिक सुख समृद्धि, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा की परंपरा को लेकर कई बातें कही जाती हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। किसने? श्री राम ने। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि अर्थात छठ को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान करके सूर्य देवता को अर्घ दिया और आशीर्वाद प्राप्त किया था, इसलिए पूजा की जाती है। और भी कई कथाएं, कर्ण की कथा भी जुड़ी है। तो ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं जिनके आधार पर यह माना जाता है कि हाँ, छठ पूजा ऐसा नहीं कि कुछ सैकड़ों वर्षों से पूर्व मनाया जाता है, बल्कि हजारों वर्षों से छठ पूजा की जाती है। मैक्स मूलर कौन थे? अपने शिक्षक से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा में, बिल्कुल बिहार बोर्ड की ही मैं बात कर रही हूं, हमने एक पाठ पढ़ा था, भारत से हम क्या सीखें, जिसमें मैक्स मूलर ने बहुत सुंदर तरीके से भारत का वर्णन किया था। जर्मनी राइटर, जी हां, जर्मनी लेखक। देखिए, देखते हैं कि वही है क्या। मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान थे जिसने पाश्चात्य जगत में भारतीय इतिहास और संस्कृति पर अनुसंधान किया, खोजें की बहुत। उन्हें संस्कृत आती थी और भारतीय धर्म ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद भी किया। अधिकतर इतिहासकार इन्हीं के अनुवादों का प्रयोग करते हैं। यहां तक कि भारतीय इतिहासकार भी मूल ग्रंथ की बजाय मैक्स मूलर को ही आधार मानते हैं। हिंदुत्व विचारधारा के लोग इनका विरोध करते हैं और ये मानते हैं कि मैक्स मूलर का भारत और हिंदू धर्म पर टीका करना, निष्कर्ष निकालना गलतियों से भरा है। लेकिन गलतियां खोजना तो इंसान की फितरत है। यदि हम सही माने तो वास्तव में मैक्स मूलर भारत के हितैषी थे और भारत के संबंध में बहुत सारी जो भी जानकारी दी है वो एकदम सटीक है। अब हम चलते हैं भाषा की बात पर। पहला है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची तो आप विगत बहुत सी कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। आओ देख। सूर्य, अब सूर्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सोम, दिनकर, रवि, भास्कर, दिवाकर, अंशु, सविता। ठीक है। पतंग भी, घोड़ा, अश्व, घोटक, बाजी, तुरंग भी कहा जाता है। धरती, पृथ्वी, पृथ्वी, अवनी, धरा, वसुंधरा, घटा, रावरी, निशा, रजनी, शर्वरी, निशि, तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय। अब प्रत्यय निर्दिष्ट करना है। प्रत्यय अर्थात वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। प्रतिनिधित्व, त्व, पौराणिक,
इक, प्रसन्नता ता, वैज्ञानिक इक, दैविक यहां भी इक। अब समास विग्रह करना है। महिमा, मंडित, जीवन चक्र, त्रिदेव, सूर्य पूजा, सूर्यवंश। महिमा से मंडित, ठीक है, तो तत्पुरुष। जीवन का चक्र, तत्पुरुष। त्रिदेव, द्विगु समास। सूर्य पूजा, सूर्य की पूजा। सूर्यवंश, सूर्य का वंश। इस पाठ में बहुत सारे संज्ञा पद हैं। संज्ञा के विभिन्न भेदों को ध्यान में रखकर प्रत्येक भेद के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो देखो, हम सब जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो व्यक्ति जातिवाचक हम देखें तो घोड़ा, बच्चा, मनुष्य। व्यक्तिवाचक में सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु। भाव में अमरत्व, आभा, पूजा। द्रव्य में अंडा, पानी, मिट्टी, सभा, गुच्छा, मेला। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आशा करती हूं बड़े ध्यान से आपने सुना है, समझा है, और व्याकरण की जो पाठ के पीछे भाषा की बात में जो जानकारी दी जाती है उससे भी आप भली भांति परिचित होते हैं। इसी विश्वास के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।